बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। मैदान जंग सज चुका है पंजाब में। 20 हलकों में घुमसान का रन पड़ चुका है। दौड़ शुरू हो चुकी है, मारा मारी हो रही है, धड़े बंदियाँ जो हैं वो हो रही हैं, धड़ों की सियासत उरूज पर है, धड़े तोड़े जा रहे हैं, जो रूठे हुए लोग हैं वो मनाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि सीटें ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जाएँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीएमएलएन को एग्जैक्टली कितनी सीटें चाहिए अगर हमजा शहबाज को वज़ीर आला रहना है, और तहरीक इंसाफ को एग्जैक्टली क्या नंबर चाहिए 20 में से अगर परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला बनना है। तो मैं आपके सामने ये पूरी साइंस, ये पूरी कहानी आदद शुमार के साथ, नंबर्स के साथ रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पीटीआई को कितनी सीटों को टारगेट करना है। और जब मैं ये नंबर आपके सामने रख दूंगा तो फिर अगला सवाल ये पैदा होगा कि अब क्या इतनी सीटें जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 में से ले सकती है या नहीं ले सकती, और अगर ले सकती है तो कौन सी सीटों को टारगेट करना चाहिए और कौन सी सीटें ले सकती है। तो ये एक बड़ी मज़ेदार साइंस है और ये पूरा एक साइंटिफिक तरीके से पेपर के ऊपर बैठ के मेरा ख्याल काम करने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले तो आपके सामने नंबर्स रख देता हूँ कि हमजा शहबाज को कितने नंबर्स चाहिए 20 में से, और परवेज़ इलाही को कितने नंबर्स चाहिए 20 में से। तो ज़रा उसके लिए पहले पार्टी पोजीशन समझ लें। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके पास अपने 25 अफराद के मुनहरिफ हो जाने के बाद जो बाकी बची सीटें हैं वो हैं 158। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 158 हैं, क्यू के 10 MPs हैं, तो ये हो गए 158 और 10 168। और 5 अफराद जो मखसूस नशस्तों वाले हैं उनको नोटिफिकेशन उम्मीद है 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि जी हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं पहुंचा। अब उनके पास ऑर्डर आता है तो उम्मीद है कि वो 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन कर देते हैं। चलिए मान लीजिए कि नोटिफिकेशन हो जाता है तो पीटीआई के पास तादाद हो जाती है 173। अब पीटीआई के 173 आप जेहन में रखिएगा। वज़ीर आला बनने के लिए कितने चाहिए? 186। अच्छा, अब आ जाएं पीएमएलएन की। तो पीएमएलएन के पास जो तादाद है वो है 165। उन 4 लोगों को मिलाकर जो कि इनके मुनहरिफ हो गए थे लेकिन उनको मना लिया गया है, जलील, शरपुरी और बाकी लोग, ये 4 वापस आ गए तो तहरीक इंसाफ के पास हो गए 165। पीपल्स पार्टी के साथ मिलाइए तो हो गए 172। 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको भी पीएमएलएन ने अपने साथ मिला रखा है तो हो गए 176, और एक राहे हक पार्टी है वो भी नून लीग के साथ शामिल है तो ये हो गए 177। तो पीएमएलएन के पास हो गए 177 और पीटीआई के पास हो गए 173। अच्छा, अब आ जाइए आप इस बात पर कि अगर पीटीआई के पास 173 हैं तो 173 में 13 जमा करें तो होते हैं 186, और पीएमएलएन के पास 177 हैं तो 177 में 9 जमा करें तो होते हैं 186। सीधा सीधा हिसाब है। इसका मतलब है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए फ़िलहाल इस नंबर के मुताबिक 9 सीटें चाहिए 20 में से, और तहरीक इंसाफ को अपना वज़ीर आला अगर लाना है तो इस नंबर के मुताबिक 13 सीटें चाहिए 20 में से अगर उनको वज़ीर आला बनना है। तो ये तो कहानी हो गई यहाँ तक ख़त्म। लेकिन परवेज़ इलाही के पास एक और ऑप्शन भी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 सीटें नहीं जीत पाती, 11 जीत पाती है, तो फिर उनको 2 लोग कौन से चाहिए? फिर उनको 2 चाहिए, वो जो आज़ाद 4 हैं उनमें से 2 को मिलाएं, परवेज़ इलाही जोड़ तोड़ करें, या राहे हक को अपने साथ मिलाएं, तो फिर यहाँ से जोड़ तोड़ निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हम मान लें कि राहे हक पार्टी पीएमएलएन के साथ है और 4 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी पीएमएलएन के साथ हैं, तो यहाँ से आपके तो आप फ़िलहाल 177, 177 और 173 का जो फिगर है तो पीटीआई को 13 चाहिए। यानी सेफ जोन में जाने के लिए पीटीआई को 13 ही चाहिए। अगर पीटीआई 11 या 12 जीतती है तो फिर भी चांस मौजूद रहता है कि वो 1-2 सीटें उधर से मैनेज कर सके। परवेज़ इलाही अपना जो 30, 35, 40 साल तजर्बा है सियासत का उसको बरूए कार लाते हुए जोड़ तोड़ कर सकें, वो एक इम्कान रहेगा, लेकिन वो बड़ा मौहूम सा इम्कान है। असल जो सेफ जोन में अगर आपको जाना है, अपने बलबूते पर जाना है, यानी जैसे क्रिकेट में हम करते हैं ना कि जी अपने पॉइंट्स चाहिए तो इतने पॉइंट्स चाहिए, उसके बाद फिर रन रेट पर बात आ जाएगी। तो अगर रन रेट पर आपने नहीं जाना, अपने नंबर्स पे जाना है, तो फिर 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए अपना वज़ीर आला बनाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 सीटें जीत सकती है या नहीं जीत सकती? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जो अभी तक मैंने आपके सामने जो हल्के बयान किए हैं, जिन हल्कों पर मैंने अभी तक वर्किंग करके आपके सामने शेयर कर दिया, वर्किंग तो खैर मैंने ज़्यादा हल्कों पे कर रखी है, लेकिन आपके साथ अभी मैं 13 ही शेयर कर सका हूँ। रोज़ाना मैं सोचता हूँ 1-2 हल्के शेयर करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो रह जाता है। आप जैसे आज मैंने आपके साथ जो है वो भावलनगर शेयर करना है, कोशिश करूँगा मुजफ्फरगढ़ भी शेयर करूँ, लेकिन भावलनगर तो ज़रूर कर दूँगा। तो अभी तक, लेकिन भावलनगर चले बात की बात है, अभी तक जो मैं कर चुका हूँ मैं आपके साथ 13 हल्के शेयर कर चुका हूँ, जिसमें
खुशाब की सूरत हाल मैं आपके सामने रख चुका हूँ, भक्कर रख चुका हूँ, फैसलाबाद रख चुका हूँ, झंग रख के दोनों हल्के मैं आपके साथ कर चुका हूँ। फिर मैंने लाहौर के चारों हल्के कर लिए हैं, साहिवाल की सूरत हाल मैं बता चुका हूँ, मुल्तान का बता चुका हूँ, लोधरा के दोनों हल्के बता चुका हूँ। तो ये जो 13 हल्के मैंने आपको बताए हैं, इन 13 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने जीत सकती है? तो मेरा ये ख्याल है, मेरा एनालिसिस है वो ये है कि इन 13 में से 8 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है, या आप 13 में से 8 पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़तरी या लीड हासिल है। जोर लगाए तो इन 13 में से 8 की बजाय 9 भी हो सकती हैं, एक आध सीट और भी तहरीक इंसाफ निकाल सकती है, लेकिन 8 तो ऐसी हैं इन 13 में से कि जो कौन सी मिसाल के तौर पर अगर आप खुशाब की बात करें तो खुशाब एक ऐसी सीट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है, जीत सकती है। फैसलाबाद अली अफजल साई वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। फिर जंग की दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो चुका है, मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ, वो तहरीक इंसाफ जीत सकती है। लाहौर की 4 में से 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो निकाल सकती है। असद खोकर वाली अभी फंसी हुई है, वहाँ पर सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन 3 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है। इसी तरह से लोधरा की एक सीट जो आमिर इकबाल शाह वाली है, जो जवार वड़ाइश के मुकाबले में आमिर इकबाल शाह हैं, वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल लेगी, मेरी असेसमेंट ये है। लेकिन दूसरी सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रही है, मेरी असेसमेंट ये है, जिसमें मेरे ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं रफ़ीउद्दीन बुखारी शायद वो जीत रहे हैं, अगर नून लीग नहीं भी जीत रही तो, लेकिन इज़्ज़त जावेद खान मुझे जीतते नज़र नहीं आ रहे। ये मेरी असेसमेंट है, अगेन गलत हो सकती है, लेकिन ये जो 13 सीटें हैं, 13 में से मैंने आपको बता दिया कि 8 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है, बाकी बची 7। उन 7 में से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 सीटें चाहिए। अच्छा, अब 7 में से 5 निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि इन 13 में से 8 को 9 करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 7 में से फिर जोर लगा के 4 निकाले। लेकिन वो 7 वो हैं जिनका भी मैंने आपके सामने रखा नहीं है सूरत हाल, ज़रा उस पर बात करेंगे। जैसे बहावल नगर की आज हम बात करेंगे तो बहावल नगर की सीट अभी तक क्लियर नहीं है तहरीक इंसाफ की, फंसी हुई है। जब मैं कहता हूँ कि सीट क्लियर नहीं है, फंसी हुई है, तो उसका मतलब ये होता है कि नून लीग का पलड़ा यहाँ से अभी तक भारी है। तो बहरहाल 13 तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाने से मेरी मुराद ये है कि जोड़ तोड़ को बेहतर करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं 4-4, 5-5 हज़ार वाले, उनको बनाना पड़ेगा। और जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने एक आदमी को टिकट दिया है, दूसरा नाराज़ होकर आज़ाद लड़ रहा है, उसको मनाना पड़ेगा, उसके साथ कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसके लिए हैवी वेट्स भेजने पड़ेंगे। सिप्तैन से नहीं मानेंगे ये। सिप्तैन खान को भेजा है आपने, नहीं माने, नाकाम हो गए हैं। सानुल्लाह टवाना ने कोशिश की है, खुशाब में नहीं हुआ, नाराज़ हैं तो नाराज़ हैं, वड्डल साहब नहीं माने। तो इस तरह नहीं चलेगा, सीरियस लेना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हैवी वेट्स भेजने पड़ेंगे। कोई जहांगीर तरीन तो अब आपके पास है नहीं, लेकिन कुछ संजीदा लोगों को भेजें। को संजीदा, खैर मैं ये नहीं कह रहा कि सिप्तैन साहब गैर संजीदा हैं, लेकिन सिप्तैन साहब से ये बात बनने वाली नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं ले रही। हमजा शहबाज जो हैं वो ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, उन्होंने उतारा हुआ है साहिर अफजल तारड़ को भी, और जो जाफ़र इकबाल भी गए हुए हैं, तारड़ भी गए हुए हैं, तो हल्कों में वो पहुँचे हुए हैं, जंग में बैठे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ ये 2 घंटे के लिए जो अली मोहम्मद खान को भेज दिया, वो तकरीर करके आ गए। ये गैर संजीदगी के साथ जो है वो 13 सीटें नहीं मिलने वाली तहरीक इंसाफ को। ये जो गलत फहमी है ना तहरीक इंसाफ को, मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को नापसंद आएगी, लेकिन ये समझ रहे हैं कि जी इमरान खान का बयानिया बिकेगा, खंबे को भी वोट पड़ेगा। हल्कों में ये सूरत हाल नहीं है, मैं देख कर आया हूँ, मुकाबले सख्त हैं। तो तहरीक इंसाफ को ज़्यादा संजीदा लेना होगा। वो जो इमरान खान जिन जगहों पे जा रहे हैं, वहाँ पर पहले राह हमवार करें, भेजें अपने लोगों को। जो हैवी वेट्स हैं उनको 2-2, 3-3 के लिए जाके, जहाँ जो तगड़े लोग हैं, असद उमर वगैरह, फवाद चौधरी वगैरह, इनको भेजें, वहाँ जाकर बैठें, जोड़ तोड़ करें, धड़ों को मनाएं, मामला को कंट्रोल में करें। लेकिन मैं बहुत सारे PTA के लोगों से मिलता हूँ, उनको पता ही नहीं है हल्कों में चल क्या रहा है। तो अगर 13 सीटें जीतनी है तो ये आसान काम नहीं है। मैंने आपको बताया कि 8 भी जो है वो जोर लगा के जीत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 में से, जो मैंने अभी तक बताई हैं आपको, और बाकियों में से फिर 5-7 में से 5 के तहरीक इंसाफ निकाल सकती है, क्योंकि 2-3 सीटें आज़ाद उम्मीदवार भी निकाल रहे हैं। तो इस तरह के मामलात हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइंटिफिक बुनियादों पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। मुकाबला देखें ना किसके साथ है, मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इलेक्शन की पूरी साइंस समझते हैं, जिनको पता है कि आप जितने मर्जी जलसे कर लो, इलेक्शन डे पर तो हम स्ट्रॉन्ग हैं, हल्के में तो हमें पता है कैसे इलेक्शन लड़ना है। तो तहरीक इंसाफ को अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना होगा और चीज़ें बेहतर करनी होंगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर, यानी आज इतवार है तो इतवार और पीर मिला के मैं कोशिश करता हूँ ये 7 हल्के ज़रा निकाल दूँ आपकी नज़र से, आपको एक पिक्चर क्लियर हो, ताकि फिर हम एनालिसिस वाले मोड में आएँ, हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप कितनी सीटें जीत सकती है,
कितनी सीटें क्लियर हो चुकी हैं, नून लीग कितनी जीत सकती है, कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोरियाँ हैं, धड़े अभी तक बने हुए हैं, तो फिर हम उन चीज़ों के ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन पहले ज़रा मैं कोशिश करता हूँ 2 दिन के अंदर अंदर ये 7 हल्के तो निकालूँ जिनका डेटा मैं अभी तक आपसे शेयर नहीं कर सका। अभी तक मैंने आपके साथ 13 हल्के शेयर किए हैं 20 में से। लेकिन बहरहाल मैंने आपको नंबर गेम समझा दी है कि PTI को चाहिए 13 और नून लीग को चाहिए 9 वज़ीर आला बनाने के लिए। शायद इसीलिए कॉन्फिडेंट थे हमजा, उनको पता था कि मैं कर गुजरूंगा, इसलिए वो मान गए अदालत में। उन्होंने कहा कि ठीक है जी 17 के बाद कर लें, 17 के बाद कर लें, कोई मसला नहीं है, वज़ीर आला तो मैं ही रहूँगा। उनके ज़हन में ही है। देखिए क्या होता है। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।